दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि पूरी जो फुल इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको मिल सके। क्योंकि चाहे वो एज से रिलेटेड हो या वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या बाकी चीजें कंपनी से रिलेटेड है, वो फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो कंपनी दरअसल यही चाकन में ही है और ये खराबवाड़ी में पड़ती है। हम कंपनी के नेम से शुरुआत करते हैं और बाकी चीजें जो सीरियल बाई सीरियल रहेंगी वो हम आपको बताते चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए आप। तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। दरअसल जो कंपनी का नाम है वो ऑटोमग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ये पुणे में ही प्लांट है इसका। और ये पड़ता किधर है? मेन चाकन चौक है, वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, ज्यादा दूर नहीं है। खराबवाड़ी में प्लांट पड़ता है, दरअसल बता दूं मैं आपको। और खराबवाड़ी ही आपको जाना पड़ेगा, एक ही प्लांट है यहाँ पे चाकन में उसका। तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कंपनी? तो कन्वेयर प्रोवाइड करती है। कन्वेयर जो इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे कि कन्वेयर जो चलते हैं, ऑटो कन्वेयर रहते हैं और मटेरियल हैंडलिंग के लिए, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बाकी भी और भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन ये जो प्लांट है यहाँ पर वो कन्वेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है। वैसे जो ऑटोमग कंपनी है वो टायर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ऑटो कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन जिस प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ वो दरअसल प्लांट कन्वेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसमें रिक्वायरमेंट किसके लिए है, कौन से एजुकेशन वालों के लिए है? तो मैं बता दूं कि इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये वैकेंसी है। और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी रोल में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि बता दूं मैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जितनी वैकेंसी रहेगी उससे रिलेटेड यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका कंपनी रोल पे हो जाएगा। यदि आपका डिस्पैच में एक्सपीरियंस है तो आपको डिस्पैच से रिलेटेड उस कंपनी में, ऑटोमग में वैकेंसी होना जरूरी है। यदि डिस्पैच में वैकेंसी रहेगी तो आपका डिस्पैच में हो जाएगा, लेकिन आपके पास डिस्पैच का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रोडक्शन में लेंगे तो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और क्वालिटी में लेंगे यदि आपको तो क्वालिटी का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसा कि बता दूं मैं, डिस्पैच है, स्टोर है और प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, डिपार्टमेंट रहते हैं कंपनी में। तो उससे रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसी फील्ड में आपका सिलेक्शन होगा। वो भी कंपनी रोल पर लेती है कंपनी। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, जैसा कि बता दूं। और ये कंपनी जो कंपनी रोल वाले रहेंगे थोड़ा सा हायर अमाउंट प्रोवाइड करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले रहेंगे उनको थोड़ा सा लो पेमेंट रहेगा। तो जैसा कि मैं बात करूं, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक या ग्रेजुएशन आपने किया है तो इनका सैलरी कितना रहने वाला है। और जो कंपनी रोल वाले रहेंगे, यदि इन्हीं एजुकेशन वालों का यदि कंपनी रोल पर होता है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कितना सैलरी रहेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आईटीआई की बात करेंगे। यदि आपने आईटीआई किया है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 17 से 18 हजार मिलने वाला है। और यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आपको 18, साढ़े 18 की समथिंग मिलने वाला है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और यदि आपने बीटेक किया है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले बीटेक की बात बताता हूं। क्योंकि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है और एक हम टेक्निकल में ग्रेजुएशन करते हैं। तो जो टेक्निकल वाले रहेंगे उनको दरअसल 20 के समथिंग सैलरी मिलने वाला है आराम से, क्योंकि 18 से 20 के समथिंग ही मिलेगा आपको। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 17 से 18 हजार मिलने वाला है, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यदि आपके पास, इन एजुकेशन वालों के पास यदि एक्सपीरियंस है, 1, 2 साल, 3 साल का ऐसा एक्सपीरियंस है, तो आपको कितना सैलरी मिलने वाला है? वो आपका सैलरी जाएगा, आईटीआई वालों का 20 के समथिंग जाएगा, और जो डिप्लोमा होल्डर रहेंगे तो वो 21-22 के समथिंग मिलेगा, और जिन्होंने बीटेक किया हुआ है 25 प्लस सैलरी रहेगा, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनका सैलरी जो रहेगा वो 20 प्लस ही रहने वाला है। तो इतना सैलरी प्रोवाइड करेगी कंपनी यदि आपको कंपनी रोल पे लेती है। लेकिन कंपनी रोल के लिए एक शर्त है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होना चाहिए। दूसरी बात, उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका कंपनी रोल पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा वो कोई भी रहेगा, किसी भी डिपार्टमेंट के रहेंगे, फ्रेशर रहेगा या जैसा भी रहेगा, तो वो सिलेक्शन ले लेते हैं।
उसमें कोई ज्यादा खास रिक्वायरमेंट ऐसी स्पेशल नहीं है कि आपके पास इस डिपार्टमेंट का ही एक्सपीरियंस जरूरी है। तो हम बात करेंगे कंपनी फैसिलिटी क्या देने वाली है। तो दरअसल जो कंपनी फैसिलिटी देने वाली है, बस कैंटीन दोनों प्रोवाइड करती है और पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। खराबवाड़ी 1 या 1.5-2 किलोमीटर की समथिंग पड़ता है चाकन से, तो ये चाकन एरिया में ही आता है, लेकिन एरिया वो खराबवाड़ी है और खराबवाड़ी में ही कंपनी है, तो आपको जाना पड़ेगा वहां पर। और कंपनी का कैंटीन भी ठीक है, बस भी ठीक है और कंपनी दरअसल ईएसआई भी डिडक्शन करती है, ईएसआई फैसिलिटी भी है। जैसा कि हेल्थ से रिलेटेड एक पॉलिसी रहता है, उसमें कुछ कंपनी आपकी सैलरी में से डिडक्शन करती है पैसा और उसका बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आपका पीएफ भी डिडक्शन होता है। ये फैसिलिटी है कंपनी की। और बोनस के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दिवाली में बोनस प्रोवाइड करती हैं, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो आपको नहीं बताने वाला हूं मैं। और बहुत सारी चीजें हैं ओटी या बाकी चीजों के बारे में, तो इस कंपनी से रिलेटेड मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि उसमें नॉर्मल सा शिफ्ट बाई शिफ्ट चलता है, तीनों शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। 3 शिफ्ट चलता है कंपनी का, फर्स्ट सेकंड नाइट, तो आपको तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। तो जो भी जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, वैकेंसी है उसमें, उस कंपनी में। और जैसा कि बता दूं मैं, रिज्यूम थोड़ा सा अच्छा बनाया करें, ताकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो आपको रिज्यूम के अकॉर्डिंग ही जज करती हैं और उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए रिज्यूम भी अच्छा बनाया करें। और बताता रहता हूं मैं वीडियो में, लगभग 2-4 वीडियो के बाद बताता रहता हूं, वीडियो देख सकते हैं आप। और वैसे इसमें भी मैं बता देता हूं, इसमें भी क्या है कि आपको नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ब्रांच नेम, इसके बाद आपको अपना जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हम क्या देते हैं कि हमने कौन से सन में पास किया है, किस ब्रांच से पास किया है, और इसके बाद उसका जो परसेंटेज कितना रहा है, किस बोर्ड से पास किया है। बस 3-4 चीजें इसमें मेंशन करनी रहती हैं। और इसके बाद आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव रहेगा वो जरूर ऐसा बनाएं ताकि वो कभी कभी पूछता है और अक्सर पूछता ही है, तो आप बता सकें उसको। और कैरियर ऑब्जेक्टिव ऐसा मेंशन करें जो कॉमन रहे और आपका ऐसा कि मतलब मैं जिस कंपनी में जा रहा हूं या मतलब जॉब करने के लिए आया हूं, उस कंपनी से रिलेटेड मैं क्या इनोवेशन कर सकता हूं, ऐसा आपका कैरियर जो ऑब्जेक्टिव है ऐसा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि नीचे जो रहेगा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बढ़िया से मेंशन करिएगा। इसके बाद बस कुछ नहीं, आपको पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में क्या देना रहता है, अपना नाम, अपना आपका फादर का नेम रहेगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मैरिटल स्टेटस रहेगा, नागरिकता रहती है उसमें, और लास्ट में बस कुछ नहीं देना रहता है। आपको हॉबीज वगैरह है तो दे सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन है लास्ट में, हाँ यदि आपने फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो भी दे दीजिएगा। और बस इसके बाद आपको डिक्लेरेशन, अपना नाम, दिनांक, बस इतना देने के बाद आपका रिज्यूम बनके तैयार है। बस इतनी ही चीजें मेंशन करनी है, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाने की जरूरत है आपको। एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आप भर भर के जितना आपने गेन किया है वो जरूर उसमें मेंशन करें। आपका रिज्यूम बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा रिज्यूम है और फोटो लगाने की जरूरत नहीं रहती है, तो आप फोटो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इसके बाद अदर कंपनियों में वैकेंसी चल रही है या नहीं चल रही है तो आप फोन करके पता कर सकते हैं। जिन कंपनियों के नंबर मेरे पास रहेंगे वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में कोई नंबर नहीं देने वाला, जैसा कि बताता रहता हूं मैं अपने वीडियो में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, आप फॉलो करो या ना करो, फॉलो आपकी इच्छा नहीं है फॉलो करने की, बिल्कुल ही मत करो। लेकिन हाँ, यदि आप मुझे डीएम करेंगे, मेरे से नंबर मांगेंगे, तो मैं जरूर आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि दरअसल मेरा चैनल आपकी हेल्प के लिए है। यदि मेरी किसी एक इंफॉर्मेशन से किसी एक व्यक्ति की भी मदद हो सकती है तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। जिनकी भी क्वेरी रहेगी, जिनको भी नंबर की जरूरत है, जिन कंपनियों के रहेंगे, वैसे सभी कंपनियों के नंबर तो नहीं है मेरे पास, और जेन्युइन नंबर रहेंगे, कोई फेक फ्रॉड नंबर नहीं रहेंगे। आप बात करेंगे तो वो अच्छे से बात भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका कॉल रिसीव ना हो, तो आप बार बार कीजिएगा और ज्यादा बार मत कीजिएगा। दरअसल जो नंबर का मैं देता हूं उसका कभी भी नाइट में कॉल मत करिएगा, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है। तो इससे रिलेटेड आप कभी भी, मैं नंबर प्रोवाइड करता हूं तो आप उनको नाइट में बिल्कुल भी कॉल मत करें। आप सुबह 8-9 बजे के समथिंग कॉल करें उनको, 10 बजे के बाद, तो वो नंबर भी रिसीव करते हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्किंग डे में वो भी रहते हैं, 10 बजे से 8 बजे से लेके 5 बजे तक तो कॉल करने का टाइम है, वो इसी टाइम पे ही कॉल करें आप। नंबर बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पता कर सकते हैं अदर कंपनियों में भी वैकेंसी है या नहीं। तो आज की इंफॉर्मेशन या जो वैकेंसी से रिलेटेड मेरी इंफॉर्मेशन थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।